Hello friends, in the previous lecture we studied question B and now we are going to study question C. In the question C they give us write yes or no. I read the question. What are the things that the story tells us? What are the things that the story tells us? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वो स्टोरी हमको बताती है? रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली रीड करो वो सेंटेंसेस नीचे दिए गए एंड राइट यस और नो. यस और नो लिखो. डज द स्टोरी टेल्स अस अबाउट. स्टोरी हमको नीचे जो 8 सेंटेंस दिए गए हैं उसके बारे में बताती है या नहीं. अगर ये स्टोरी हमको उसके बारे में बताती है तो यस लिखो. इफ द स्टोरी टेल्स अबाउट द सेंटेंस यू शुड राइट यस एंड इफ द स्टोरी नॉट टेल अस अबाउट द सेंटेंस यू शुड राइट देयर नो. ओके, ये जो स्टोरी है वो स्टोरी अगर हमें उस सेंटेंस के बारे में बताती है तो यस लिखो और नहीं बताती तो नो लिखो. ठीक है. द फर्स्ट, द वर्क दैट फिलिपा डिड इन द पैलेस. द वर्क काम दैट फिलिपा डिड इन द पैलेस. फिलिपा पैलेस में क्या क्या काम करती थी ये स्टोरी बताती है. तो करेक्ट है. वॉशिंग डिशेस है ना, अगेन क्लीनिंग यूटेंसिल्स, अगेन स्वीपिंग, रॉयल किचन. तो ये सब काम के बारे में भी स्टोरी बताती है, फिलिपा के काम के बारे में बताती है, इसलिए मैंने वहाँ यस लिख दिया है. Okay, I write yes there because the story tells about Philippa's work. Second, Philippa telling anyone about the magic broom. Philippa telling anyone about the magic broom. ये स्टोरी क्या बताती है? फिलिपा किसी को तो उस मैजिक ब्रूम के बारे में बताती है, ये स्टोरी बताती है. तो आंसर इज नो, क्योंकि स्टोरी में कहीं भी ये नहीं हमको बताया गया कि फिलिपा ने किसी को तो मैजिक ब्रूम के बारे में बताया है. किसी को भी नहीं बताया उसने, तो कुक को भी नहीं, है ना, किंग को भी नहीं, किसी को भी नहीं बताया था. तो फिलिपा टेलिंग एनीवन अबाउट द मैजिक ब्रूम एंड द आंसर इज नो. What the broom looked like. Number 3, what the broom looked like. ब्रूम कैसे दिख रहा था ये हमको स्टोरी में बताया गया है क्या? नहीं. There is a red handle of the broom and a very beautiful broom. ऐसे नहीं बताया गया अभी हमको स्टोरी में. तो मैंने आंसर इज नो, तो मैंने ये आंसर नो लिख दिया है. ब्रूम कैसा दिखता है इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको नरेट नहीं किया गया है, तो मैंने नो लिखा है. फोर्थ क्वेश्चन, द नेचर ऑफ द कुक. कुक का जो स्वभाव हम बोलते हैं ना वो कैसा था? Does the story tells us about the nature of the cook? Yes. Cook is very angry. बहुत वो क्या बोलते हैं उसको, गुस्से वाली थी कुक. तो उसके नेचर के बारे में हमको बताया गया है. फिलिपा उसको मैम मैम करके उसका गुस्सा कम करती थी ना. तो स्टोरी टेल्स अबाउट नेचर ऑफ द कुक. यस,
Answer is yes. Fifth, किंग कैरावेज एज अ पर्सन. किंग कैरावेज के बारे में कुछ भी नहीं स्टोरी में बताया है ना. किंग कैरावे के बारे में एज अ पर्सन, एक व्यक्ति बोल के कैसा था. किंग कैरावे एक व्यक्ति बोल के कैसा था, एक व्यक्ति के स्वरूप में वो कैसा था, ये हमको स्टोरी में कहीं भी नहीं बताया गया. तो मैंने वो आंसर नो लिख दिया है. 6. What pattern the royal dishes had on them? What pattern the royal dishes had on them? रॉयल डिशेस जो थी, गोल्डन थी या सिल्वर कलर की थी, या उस पर क्या पैटर्न था, क्या उसमें डिज़ाइंस थे, ये कुछ भी हमको इस लेसन में बताया नहीं गया है. ओके. The story tells us about the pattern of the royal dishes? No. So, answer is no. 7. The food in the royal larder. हाँ, रॉयल लार्डर जो थे उसका, वहाँ बतख थे ना, तो उस बतख को क्या खाना दिया जा रहा था, उस फूड के बारे में बताया गया है. तो आंसर इधर मैंने अभी यस लिख दिया है. द फूड इन द रॉयल लार्डर. द स्टोरी टेल्स अस अबाउट द फूड इन द रॉयल लार्डर. एंड द आंसर इज यस. नाउ 8th question. Why the broom was angry with the witch? Why the broom was angry with the witch? वो ब्रूम तो उस विच का ही था, उसने ही तैयार किया था, पर वो ब्रूम जो है वो उस लिटिल ओल्ड लेडी के पास रहना नहीं चाहता था. क्यों नहीं रहना चाहता था? ब्रूम वॉज वेरी एंग्री विद द विच. पर क्यों? क्योंकि इस लेसन में नहीं दिया गया. वो क्यों एंग्री था उस पर, वो क्यों उसको बोलता था गेट आउट फ्रॉम हियर, तो यहाँ से जा, ऐसे क्यों बोल रहा था वो? तो ये हमको मालूम नहीं, क्योंकि लेसन में दिया नहीं. ओके. सो द स्टोरी टेल्स अस अबाउट why the broom was angry with the witch, and the answer is no. In this way, students, our question C is finished. This question C you should write down in your notebook and send me the photograph of your notebook's page and send me on our WhatsApp group. Thank you.